हर किसी की जिंदगी का खास दिन होता है और इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए लोगों की तरफ से कई तरह की नई चीजों को अपनाया जाता है और इन्हें अपनाकर अपने खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। कई सारी तस्वीरें हमने देखी हैं शादी की, जब लोग पानी के अंदर जाकर भी शादी करते हैं। विदेशों से इस तरह की तस्वीरें देखी है और हाल फिलहाल में न्यूज़ फॉर नेशन ने भी आपको दिखाई थी, जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। एक वीडियो जब एरोप्लेन में मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर जाकर एक जोड़ी ने शादी रचाई थी। जी हाँ, इन सब से परे एक बिल्कुल ही अलग तरह की सादगी के साथ की गई शादी की तस्वीर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सादगी से शादी कैसे की जाए, तो इस सादगी में भी नया नवेलापन ये है कि शादी कहीं और नहीं, ना तो पानी के अंदर है, ना तो आसमान में है, ना तो किसी बड़े मैरिज हॉल में है, बल्कि ट्रेन की टॉयलेट के बाहर ये शादी रचाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी या फिर ये एक नई तरह की सोच है जिसके तहत इस जोड़े ने शादी ट्रेन में ही रचा ली। तो आपको बता दें कि प्यार जब परवान चढ़ता है तो इंसान अपनी सारी हदों को पार कर जाता है और यही हुआ इस प्रेमी युगल के साथ। आपको बता दें कि ये तस्वीर में आप जिस युवती को देख रहे हैं वो पहले से ही विवाहित है, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई, माता पिता ने जिससे उसकी शादी करा दी, वो उससे चाहती ही नहीं थी, उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इससे पहले वो एक युवक से प्यार करती थी। और फिर क्या था, जब उनका मन नहीं लगा, जब इस अपने पति के साथ उसने वादा तो किया लेकिन वादा निभा नहीं पाई और अपने ही प्रेमी के साथ भागकर ट्रेन में ही शादी कर ली। अब क्या है ये पूरी रोचक और सादगी वाली कहानी, आपको सुनाते हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के भीरखुर्द के उद्धाडी गांव के रहने वाले युवक और युवती कहते हैं कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो कोई सही या गलत का पता नहीं चलता। वहीं भीरखुर्द पंचायत के एक युवक ने शादीशुदा युवती के साथ शादी रचाई है। आपको बता दें कि प्रेमी आयुष कुमार के साथ चलती ट्रेन के शौचालय रूम के समीप अपनी शादी रचा ली और जीने मरने का वादा भी कर लिया। बताया गया कि लड़की का 2 महीने पूर्व शादी की गई है, लेकिन जिस युवक से उसकी शादी हुई थी उससे प्यार नहीं था। ससुराल से फरार होकर अपने प्रेमी आशु के साथ चलती ट्रेन के शौचालय रूम के समीप अपनी शादी रचा ली, जिसका सोशल मीडिया पर फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आशु कुमार ने बताया कि गांव की युवती अनु कुमारी से कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन युवती के परिजन को जब घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इस दौरान अप्रैल माह में युवती का परिजन करणपुर गाँव के एक युवक से जबरन शादी करा दी गई। बताया गया कि शादी के बाद अनु अपने पति के साथ नहीं रहने से इनकार कर दी और मौका मिलते ही युवक के साथ युवती घर से फरार हो गई। सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचकर बेंगलुरु की ट्रेन पकड़कर वो दोनों रवाना हो गए और जैसे ही ट्रेन सुल्तानगंज से खुलते ही शादी करने के लिए युवती दबाव बनाने लगी। युवक ने ट्रेन के शौचालय रूम के समीप ही उससे शादी कर ली। युवती की मांग भर शादी की रस्म को पूरा किया। सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई प्रेम की मिसाल बता रहा है तो कोई विवाहिता प्रेमिका को अपने पति से गद्दारी करने के लिए दोषी ठहरा रहा। लड़की सावित्री पूजन का बहाना बनाकर अपने ससुराल से फरार हुई। विवाहिता अपने प्रेमी पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखेगी। तो आपको बता दें कि इस युवती यानी कि अनु की शादी 2 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भागने की प्लानिंग बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि अनु ने साफ तौर पर बताया है आज का दिन वट सावित्री पूजन का दिन है और ये दिन काफी खास होता है सुहागन महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके तरफ से पूजा आराधना की जाती है और अपने पति के लंबी आयु की प्रार्थना भी की जाती है। और अनु ने इसी
का बहाना बनाकर घर से भागा और अपनी प्रेमी के लिए आज वो वट सावित्री का व्रत रखेंगी और साथ जीने मरने की कस्में उन्होंने ट्रेन के शौचालय के बाहर ही खा ली और साथ ही साथ एक चुटकी सिंदूर के सहारे उन्होंने अपनी शादी रचा ली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और अन्नू और आंशू को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अन्नू ने सही किया या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।